तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आज हम बात करेंगे क्लास 9th CNB जिनका एग्ज़ाम 9 फरवरी को होने वाला है। तो उसमें जो 2022 का पेपर, चूँकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको देख के जाना बहुत ज़रूरी है और उसके बेस पे हम एक्सप्लेनेशन भी इसका करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है और किस चैप्टर से आया हुआ है। आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे और आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। आपके इतना मैं श्योर कहता हूँ कि आपके 2 से 3 मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके राइट जरूर होंगे अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ये रैशनल नंबर से आया हुआ है। रैशनल नंबर आप समझते हैं जिसको परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको मेथड से करते हैं इजिली कर पाएंगे। और यहाँ कह रहा है 11/8 इंटू क्या है 4/3। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। अगर हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो सिंपल सी बात करें तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लीजिए। तो 5 से कितना हो जाएगा 35 बटे यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 11 चौको कितना हो जाएगा, बट कट रहा है तो काट भी लेंगे। देखिए कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 है बच्चों ये, और ये 1 है। 11 एकम 11 और 3 दूना 6। अब आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ 6 रखेंगे और यहाँ 35 और माइनस में 11। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। माइनस करेंगे तो 5 में से बन जाएगा तो 4, 3 में से बन जाएगा तो 2 अपान में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसमें है राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए ये आप क्या करिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन आया तो रेशनल नंबर से चैप्टर है, तो रेशनल नंबर के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई वाला जो चैप्टर है, जैसे देखिए चैप्टर नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर में एक चूंकि 4 संख्याएं होती हैं, सिंपल सा ऐड करने के लिए आएगा और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा। मतलब जोड़ने और घटाने और गुणा और भाग 4 चीजें होता है। तो कभी कभी मिश्रण भी दे देगा, गुणा भाग एक जगह यूज कर देगा। मतलब इस टाइप वाले क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर पाएंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये मेंसुरेशन का चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर है। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 36 मीटर स्क्वायर। एंड कह रहा है कि यदि एक भुजा 2/3/4 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो इसमें सिंपल सा आपको लगाना है फार्मूले। तो आयत के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो आयत का सारा चीज आपको पता होगा। एक बार जल्दी से हम डिवीजन करते हैं। अगर बच्चों एरिया की बात करें तो आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब लास्ट टाइम में तो ये सबको क्लियर भी होगा, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ परिमाप क्या होता है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पी मतलब पेरीमीटर, आप समझ लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या आपको बोल सकते हैं आयत का परिमाप। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए बहुत अच्छे से। एक फार्मूला इसका और होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये अंडर रूट में L² प्लस B²। तो ये 3 फार्मूले इसके होते हैं, बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। जो दिया जाए उसी का फार्मूला लगाइए। क्या दिया है, कहेंगे सर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फार्मूला। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो दिया जाए लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाता है क्षेत्रफल। और कितना दिया क्षेत्रफल 33 दिया, सॉरी 33 दिया है, 33 दिया है। तो आप क्या दिया इसमें, लंबाई एक भुजा दे दी, तो भुजा दे दी, माने यल का मान दे दिया। तो यल का मान कितना रख देंगे 2/3/4 रख दीजिए, यही दिया है। तो गुणे में बी का मान निकालना है। जब बी का मान निकाल लेंगे तो ये फार्मूले में रख के परिमाप निकाल लेंगे। तो जल्दी से करते हैं। 4 दूनी 8 3 11/4 गुणे में बी बराबर में 33। अब यहाँ अगर हम बात करें तो 11 कम 11 33, ऊपर का ऊपर बराबर में काट सकते हैं। और ये 4 नीचे जाकर गुणा हो जाएगा तो बी का मान आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया एल का मान कितना, तो 11 सही 11 बटे कितना हो गया 4। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। सिंपल से ले सकते हैं इसको, लंबाई भी ले सकते हैं इसको चौड़ाई, क्योंकि भुजा की बात किया। और आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है। अब परिमाप निकालना है, ध्यान रखना है परिमाप का फार्मूला यूज करेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, जस्ट अभी लिखे
ये 2 गुणे इन ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 11/4 लिख दीजिए, चौड़ाई कितना है 12 है। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ 4, यहाँ क्या आ जाएगी 11 रहेगा, प्लस में 11 चौको 12 चौको 48 कर लेंगे, है ना। तो ये गुणा कर लेंगे सिंपल सा। इनका एलसीएम कैसे आया, इन दोनों के गुणा से 4 एकम 4 है। जब एलसीएम 4 दोनों के एलसीएम जो होता है, अगर एलसीएम हर का गुणा करके आता है तो ये गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा 12 में करेंगे 48 आ जाएगा, 1 का गुणा 11 में करेंगे 11 ही रहेगा। अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ गुणे में क्या रहेगा 2, 2 से 1 कम काट लेंगे, 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 1 9 5/2। ये इसका परिमाप हो गया। अगर ये परिमाप हो गया तो इसको सही बटन बनाएंगे तो 29 राइट 1/2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाएंगे। और ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। और 3 को आसानी से आप कर सकते हैं। क्या दिया है आपको, रूट में दिया है 2401। अब किसका स्क्वायर होता है तो 49 होता है, इसलिए 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401, तो 2401। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया है, अगर आप इसका रूल समझ लेंगे तो बहुत आसानी से ये एग्जाम में जरूर आएगा इस टाइप वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्गमूल का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ग है वर्गमूल से, तो कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो अंडर रूट में होता है वैल्यू, अगर वो 4 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक के बाहर निकलेगा। मतलब अगर आप इसको जेल मान रहे हैं तो जेल से आने के बाहर आने के लिए 2 का पेयर होता है। अगर इसका 2 का पेयर बनाएंगे, इसका वो पेयर बनाए, तो डेसिमल के लिए रूप में भी वही काम करता है, मतलब दशमलव के लिए भी वही काम करेगा। कहेंगे सर 2 अंक ये 2 अंक ये, तो 4 अंक तो हो गया। इसका मतलब बाहर आएगा कितने अंक पे, 2 अंक पे लगेगा। सिंपल सा अगर आप ध्यान रखें, 2 अंक पे है तो बाहर 1 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे है तो 2 अंक पे दशमलव, 6 पर है तो 3, मतलब आधे पर दशमलव लगेगा। 4 अंक है तो 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे है तो 1 अंक पे दशमलव, 6 होता 3, 8 होता तो 4 अंक पे दशमलव। अगर आप इसको माइंड में बैठाएंगे तो इसका मतलब ये 49 तो लिख लेंगे, और कितने डेसिमल कितने पे लगाएंगे, कहेंगे सर 2 पर लगा देंगे। वैसे इसका 49 लिख लेंगे, लेकिन 1 अंक पे लगा देंगे। सब कुछ जोड़ लीजिए, इसको 0 बराबर कर लीजिए, दशमलव और आसानी जोड़िए, 9 और 9 4 13 डायरेक्ट 5.39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन परमेय संख्या से फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा हूँ परमेय संख्या के जोड़ और घटाना जो भी है, गुणा और भाग, 4 चीजें इसकी होती है। कभी कोई उसको कंपाइल करके देगा, मतलब मिक्स करके दे देगा। तो आपको सारी चीज अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते। देखिए 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी दिया है कि इसके बीच एक परमेय संख्या है, तो परमेय कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे, पहला ऑप्शन लीजिए 1/5। पहला ऑप्शन क्या दिया है, कहेंगे 1/10 दिया है। देखिए कैसे चेक कैसे करना है, छोटा बड़ा चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका तो गुणा इसमें कर लेना, इसका गुणा इसमें कर लेना। तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मतलब आपको हम बताए थे, ये जो आ रहा है क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या आ गया, इससे पहले वाले से छोटा आ गया। मतलब जिसके नीचे है वो संख्या है। जैसे 1/5 मतलब ये 10 बन रहा है, और 1/10 का मतलब यहाँ 5 बन रहा है। मतलब कि अब कौन बड़ा हो रहा है, पहला बड़ा हो गया। पहला बड़ा नहीं होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, बीच वाले से छोटा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ऐसे चेक करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3/10 है। इसका तिर्यक गुणा इसमें, तो कहेंगे यहाँ तक करेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर 15 आएगा। तभी ये काम कर रहा है, मतलब इससे तो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इससे तिर्यक गुणा करो तो यहाँ बन रहा है 6 और यहाँ बन रहा है कितना 10। इससे ये छोटा भी बन रहा है, तो इसका मतलब काम तो कर रहा है। ये तो काम कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/10। ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इसके बीच परमेय संख्या, और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36। अब ये क्वेश्चन और 35 है, इसमें भी दिया है, ये वर्गमूल से क्वेश्चन है। वर्गमूल का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक चैप्टर जो वर्गमूल का एक चैप्टर भी है आपके सिलेबस में है, तो उससे देखिए 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज भी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ किस लेवल का पेपर आया है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग टोटल करेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा।
वैसे इसका मैं क्या क्या चैप्टर कौन सा आता है, आपको अंतिम समय में क्या पढ़ने की जरूरत है। देखिए ये आया है, ये क्वेश्चन की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो कह रहे इसका मान क्या होगा। देखिए आपसे खेल कैसे रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ है क्या। जैसे हम लोग ये लिखे ना, ये गलत लिखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे इसको रखना है। तो यहाँ 3 होना चाहिए। ये 3 ये दिखाता है कि इसके अंदर वाले नंबर जो है 3 का पेयर भी निकलेंगे, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। और आपको पता है ये इसका घनमूल निकालने के लिए क्या होगा, तो इसका फैक्टर कर लीजिए। वैसे आप डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वैसे आपको याद भी होना चाहिए, है ना। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ ये दिखाता है ये कि पेयर कितने का बनाना है। अगर यहाँ 2 होता 2 का पेयर बनाते, 3 होता 3 का, 4 होता तो 4 का पेयर बना रहे हैं। तो 3 है जिसका मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो इधर 3 आ जाएगा। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन 4। बात करते हैं 36 नंबर। 36 में देखिएगा, 36 में भी देखिए प्रश्नल नंबर 3 चैप्टर का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं को गुणा दे देगा, एक संख्या एक परिमेय संख्या दे देगी ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर एंड देन फाइंड द वैल्यू अदर रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर को दे देगा, तब सेकंड पूछेगा आपसे। तो देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है कि 15/-28 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या आ जाए। कितने से गुणा करने के बाद किसमें कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए। 15/28, 15/-28 में किस संख्या से गुणा किया जाए। क्वेश्चन ध्यान सुनना, 15/-28 में किस संख्या से गुणा किया जाए। हमें नहीं मालूम है किस संख्या, मान लीजिए x से गुणा किया जाए। तो ये जो दोनों बन जाते हैं ना, ये दोनों गुणनफल कहलाते हैं। दोनों गुणनफल मतलब बराबर लगा दीजिए। कितना गुणनफल आ रहा है, तो कहेंगे सर -5/7 आ रहा है। तो x बराबर ले लीजिए फिर, तो -5/7। अब आपको ये पता होना चाहिए बेसिक चीजें। इधर इसको ले आएंगे, तो अगर इधर ले आ रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लाई में साइड है, इधर आएगा डिवाइड में। देखिए डिवाइड लगा, तो 15/-28 तो हो जाएगा -5/7 गुणे -28/15। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर x के बराबर। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 7 से काटेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 हो जाएगा। तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस संख्या से हमें गुणा करने की जरूरत थी। तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 37। 37 में क्या कह रहा है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। 2 पूर्ण घन है, मतलब ये नहीं पता कौन से घन है। पूर्ण घन का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे एक पूर्ण घन माना जाता है, एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो ये 8, ये पूर्ण घन है। ये 27 भी पूर्ण घन है। 125 64 क्या है, पूर्ण घन है। 125 पूर्ण घन है, मतलब कि किसी संख्या को अगर घन निकाला गया है जिसको बोलते हैं क्यूब, वो पूर्ण घन कहलाता है। ठीक है, अब इनका अंतर, किसका अंतर है हमें नहीं पता है, बट हम अगर इसका क्वेश्चन डायरेक्टली करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बट यहाँ क्या दिया है, ये दोनों में से एक छोटा घन दे दिया है। अब दोनों में से एक छोटा घन दे दिया तो आसानी से वो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए पहला संख्या x है, x³ होकर है। दूसरा मान लीजिए क्या है, y है, y³। अंतर कितना दिया, 127 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो। लेकिन पहला तो घन हमें दे दिया ना, कह रहा इन दोनों में से छोटे घन का घनमूल, घनमूल समझते हैं ना, घनमूल का मतलब 6 का ये घन था, अब ये घनमूल निकाला गया है। अब ये घनों का अंतर दिया है, तो छोटा अगर है तो छोटा मतलब 6 का, तो 6 का क्यूब यहाँ रखेंगे। छोटा 6 का घन मतलब छोटी संख्या में दिया है। देखो 2 संख्याएं थी, x और y मान लिए। पहली संख्या का घनमूल क्या निकलेगा, तो कहेंगे सर x होगा। दूसरी संख्या का घनमूल क्या निकलेगा, तो y होगा। लेकिन छोटी संख्या का घनमूल क्या होगा, y होगा। बड़ी संख्या का घनमूल x होगा। तो छोटी संख्या का घन मूल दिया था, कितना दिया था, 6। तो y का मान 6 हो दिया था, तो 6 का घन कर देंगे। और बराबर क्या है, 127। अब ये 216 हो जाएगा, माइनस में x³ के बराबर, बराबर में 127। ये जब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा समझते हैं। अगर इसको हम सेंड करते हैं इधर, देखिए माइनस ही इधर आएगा तो प्लस लग जाएगा, तो x³ के बराबर ही होगा 127, और माइनस में प्लस हो जाएगा 216। जोड़ दीजिए, तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13।
और 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 1 4, और 2 में से 1 जोड़ देंगे, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3। ये किसके बराबर है, 7 के क्यूब के बराबर। यक्स बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, घनमूल लग जाएगा। घनमूल लग जाएगा। देखिए आपको घन पता होना चाहिए, ऐसे तो आप तो 20 तक तो घन याद कर लीजिए, नहीं 10 तक तो जरूर याद करिए। तो ये 7 का घन होता है बच्चों, तो ये 7 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो वो संख्या छोटी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, ऑप्शन सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा आयत फिर आ गया, और आयत का विकर्ण निकालना। तो विकर्ण का फार्मूला अभी हम जस्ट लिखे थे, आपको बताया ना कि क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो विकर्ण हमें निकालना है, तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिए। ये किसके बराबर है, डायगोनल के बराबर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 15 का स्क्वायर 225। लेकिन बच्चों 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका जब 15 गुणे 15 लिखेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 6.25। ये किसका वर्ग होता है, कहेंगे सर 625। किसका वर्ग है, कहेंगे सर 25 का। लेकिन बच्चों 2 अंक पे दशमलव था, बताएंगे बाहर आने के लिए 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 2.5 इसका मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ पाएंगे। 38 नंबर की क्वेश्चन बात करते हैं 39। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं, तो कह रहा है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिर्फ फैक्टर कर लीजिए। घन की बात कर रहा 3 का पेड़ बनाना, जिसका नहीं बनेगा उतने से गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, या उतने से भाग देना पड़ेगा या गुणा, दोनों में सेम आंसर आता है। चाहे गुणा करने की बात करेगा तब भी आंसर होगा वही, और भाग देने की बात करेगा तब भी वही आंसर होगा। तो 675 है, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले 5 से इसको काटेंगे, या 7 5 12 12 6 18, 3 से काटिए। तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और 3 दूना 6 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 25, यहाँ 5 और यहाँ 5। तो अगर आप देख पा रहे हो कि हम कह रहे हैं कि घन निकालने के लिए, पूर्ण घन बनने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 3 का पेयर होना चाहिए। तो देखिए 3 3 बार आया, पेयर कंप्लीट है, और ये 2 2 बार ही आया, तो किसकी जरूरत है, तो अब यहाँ भाग लगाने की बात कर रहा है। अगर हमें गुणा करने की बात करता 1 5 की जरूरत थी, लेकिन हमें हटाना है, इन दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते तो ये पूर्ण घन बन जाता। इसका मतलब 5 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उन्हीं संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो 25 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो हमें किसने से गुणा करना पड़ेगा, 25, ऑप्शन बी। ठीक है, बात करते हैं 40 नंबर। तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 40 नंबर में क्या दिया है, घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, घनाकार बॉक्स। घन के बारे में अगर बता दो तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा। 3 चीजें होता है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। घन की अगर मैं बात करूं, घन की अगर भुजा ए मान लो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा जाएगा, भुजा का क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इसकी सरफेस एरिया होती है। एक सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर से बना होता है, इसलिए एक सरफेस का एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर बन जाएगा, और 6 ऐसे वर्ग से बना होता है इसलिए 6a स्क्वायर बन जाता है। इसका अगर बात करें तो a अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो इसकी ये फार्मूले हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक भुजा का क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, एंड डायगोनल्स ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 3। a मतलब साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या गिवन है, तो कह रहा है इसमें आयतन गिवन है। तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, जो दिया जाए उसी का फार्मूला। दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। जो दिया जाए उसी के बराबर लगा दीजिए, 0.512। अब a बराबर लेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि वर्गमूल में 2 2 का पेड़ बनता है, और घनमूल में 3 3 का बनता है। इसलिए 3 अगर 3 अंक पे दशमलव हो तो 1 अंक पे दशमलव बाहर आ जाएगा। देखिए मुझे ध्यान रखना है, ये कितना है, 512 किसका क्यूब होता है, कहेंगे सर ये होता है, ये जरूर यहाँ लिखेंगे 3। ये किसका वर्ग होता है, तो घन किसका होता है 5, सॉरी 8 का।
तो यहाँ आ जाएगा 8, बट 1 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे था 1 अंक पे दशमलव, ये पता चल गया। अब हमसे जो पूछा है उसकी हम बात करेंगे। हमसे कह रहा है भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई आ गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। तो ये था, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको कराया हूँ, और आप लोग कमेंट करिएगा क्या प्रॉब्लम आई आपको, कुछ समझने में प्रॉब्लम आई तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और चैप्टर वाइज मैं करवाने वाला, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं वही क्वेश्चन को मैं लूंगा। जो जैसे मैं आपको रेक्टेंगल अगर लिया तो रेक्टेंगल के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो रेक्टेंगल के सारे टाइप वाला क्वेश्चन में करवा दूंगा। और इसमें टाइम एंड वर्क मैं देख रहा था 2 क्वेश्चन थे। अब ये जैसे रेशनल नंबर है, इसके भी कई क्वेश्चन है। तो ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और आपका वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।